वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, आदत इसकी भी आदमी सी है। गुलजार की नज़म टिक टिक करती घड़ियों की सुइयों और हम इंसानों के जीवन से जुड़े तारों को बखूबी दर्शाती है। लेकिन सोचिए, अगर दुनिया की सभी घड़ियां एक साथ मिला दी जाए तो क्या होगा? बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी ना। जैसे कि कहीं सुबह के 5 बजे है, कहीं पर दोपहर के 5 बजे होंगे और कहीं पर शाम के 5 बजे होंगे। धरती इतनी बड़ी है कि अगर हमारे देश में अब सुबह हो रही है तो कहीं ना कहीं रात भी हो रही होगी, कहीं ना कहीं शाम भी हो रही होगी, या कहीं ना कहीं दोपहर भी हो रही होगी। घड़ी का आविष्कार 16वीं सदी की शुरुआत में हुआ था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में शहरों में स्थानीय समय सूरज के मुताबिक तय किया जाता था। जिस वक्त सूरज आसमान में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर होता था उसे मध्याह्न यानी मिड आफ्टरनून माना जाता था। 200 मील की दूरी पर बसे दो शहरों के बीच का समय अलग अलग होता था। ये रेलगाड़ियों से सफ़र करने वाले लोगों और हर तरह के काम करने वाले लोगों के लिए सिर दर्द होता था। फिर इस सिर दर्द को दूर करने की कोशिश हुई और टाइम जोन बनाया गया। टाइम जोन की शुरुआत की कहानी बहुत ही रोचक है। दरअसल ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आने के बाद साल 1830 में पहली रेल सेवा लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच शुरू हुई। 10 साल बाद पहला टाइम टेबल जारी किया गया। इसलिए टाइम्स के बीच विचित्र सा अंतर एक गंभीर समस्या बन गया। ट्रेनें कई इलाकों में जाती, लेकिन हर जगह की घड़ी वहाँ के काम और फैक्ट्री में अंधेरे उजाले के हिसाब से चलती थी। मान लीजिए एक जगह से ट्रेन सुबह 7:15 पर चली और अगले शहर में पहुंचने पर भी वहाँ का टाइम ही 7:15 ही है, और उससे अगले शहर में पहुंचने पर भी वहाँ का टाइम भी 7:15 ही है। तो ऐसे में कन्फ्यूजन शुरू हो गया था। 1847 में ब्रिटेन की ट्रेन कंपनियों ने आपस में सलाह मशवरे किया और वे इस बात पर सहमत हुए कि अब के बाद से सभी टाइम टेबल लिवरपूल, मैनचेस्टर या ग्लासगो के टाइम्स की बजाय ग्रीनविच वेधशाला का समय अंकित किया जाएगा। इसमें अंग्रेजी सरकार ने कानून बना दिया कि ब्रिटेन के टाइम टेबल ग्रीनविच वेधशाला की घड़ी को फॉलो करेंगे। बाद में अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनी देशों में भी इसे लागू किया और ऐसे ही ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT दुनिया को मिला। ग्रीनविच लंदन में है, जो कभी एक गांव हुआ करता था और वेधशाला के लिए मशहूर हुआ। यही अब रॉयल ऑब्जर्वेटरी के नाम से मशहूर है। यहाँ मध्यकाल से ही खगोलीय घटनाओं पर स्टडीज होती थी। ब्रिटेन ने जब टाइम जोन बनाया तो ग्रीनविच को वर्ल्ड मैप का केंद्र मान लिया गया और इसे 0 डिग्री पर रखा और इसे इस समय का मानक बना दिया गया। इसे प्राइम मेरिडियन नाम दिया गया। यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। मेरिडियन का उपयोग न केवल ग्रीनविच मीन टाइम के लिए बल्कि पूरी दुनिया भर के अन्य हिस्सों के लिए भी इसका भी प्रयोग किया जाता है। प्राइम मेरिडियन को कभी कभी ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। 1972 तक इसको ग्रीनविच मीन टाइम GMT कहा जाता था। इसके बाद इसे कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम या यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट UTC कहा जाता है। अब सवाल यह है कि ग्रीनविच के टाइम से दुनिया भर में टाइम कैसे निर्धारित किया जाता है। जब आप ग्लोब या दुनिया के मैप को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें 2 तरह की रेखाएं दिखाई दे रही है। एक हॉरिजॉन्टल यानी लेटी हुई रेखाएं और दूसरी वर्टिकल यानी लंबवत रेखाएं। पृथ्वी अपना पूरा एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, यानी पृथ्वी 24 घंटे में पूरे 360 डिग्री का एक पूरा चक्कर घूमती है। अगर हम 360 को 24 से भाग दे तो 15 आता है, मतलब देशांतर का हर 15 डिग्री 1 घंटे का होता है। यानी अगर आपका शहर ग्रीनविच से 15 डिग्री की दूरी पर है तो आपके यहाँ के टाइम और GMT के टाइम में पूरा 1 घंटे का अंतर होगा। इस लाइन से पूरब की ओर चलेंगे तो घड़ी में टाइम बढ़ता चल जाएगा और अगर हम पश्चिम की ओर चलेंगे तो घड़ी में टाइम घटता हुआ चल जाएगा। अब बात करते हैं हम भारत की। भारत का पश्चिम में गुजरात 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है और पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, जो कि दोनों के बीच की दूरी 2933 किलोमीटर है, जो 29 डिग्री देशांतर को कवर करती है। जिसके परिणाम स्वरूप सुदूर पश्चिम कच्छ के रण की तुलना में भारत की पूर्वी सीमा पर सूर्य लगभग 2 घंटे पहले उगता और अस्त हो जाता है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए आधिकारिक समय के रूप में IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को अपनाया। हालांकि कोलकाता ने
1948 और बम्बई ने 1955 तक अपना खुद का स्थानीय समय अपनाया, जिसे कलकत्ता टाइम और बॉम्बे टाइम के नाम से जाना जाता था। भारत ने अपना स्टैंडर्ड टाइम 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के पास से लिया है। IST GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यह मेरिडियन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।